साल 2020 राजधानी दिल्ली और वो खौफनाक दौर जब सड़कों पर कानून नहीं बल्कि भीड़ का राज था। आग, पत्थर और नफरत के बीच एक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस युवक का नाम था अंकित शर्मा। यह युवा आईपी अधिकारी था जो उस हिंसा का शिकार बना, जिसे आज भी लोग दिल्ली के दंगे के नाम से याद करते हैं। अब करीब 6 साल बाद इन सनसनीखेज मामले में अदालत का फैसला आ चुका है। आइए जानते हैं उस काली रात से लेकर कोर्ट के अंतिम फैसले तक की पूरी कहानी। फरवरी 2020 नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा था। जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, करावल नगर और खजूरी खास जैसे इलाके धीरे धीरे संवेदनशील बनते जा रहे थे। 24 फरवरी को हालात बेकाबू हो गए। सड़कों पर हिंसा भड़क उठी। पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई थी। 25 फरवरी यही वो दिन था जब 26 साल के अंकित शर्मा अपने घर से निकले थे। एक सामान्य दिन था, लेकिन ये उनका आखिरी दिन साबित हुआ। कुछ ही घंटों में वो लापता हो गए। परिवार ने तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। अगले दिन 26 फरवरी को खजूरी बास के नाले में एक शव बरामद। जब पहचान हुई तो वो अंकित शर्मा थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को झकझोर दिया। शरीर पर कई गहरे घाव, बेरहमी की हदें पार की जा चुकी थी। परिवार ने सीधे तौर पर पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने एसआईटी की एक गठन किया और जांच शुरू की, और धीरे धीरे कई चौंकाने वाले दावे भी सामने आ गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन का मकान कथित तौर पर दंगाइयों का अड्डा बना हुआ था। छत से पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और एसिड फेंके जाने के भी आरोप लगे। पुलिस ने दावा किया कि वहां से बड़ी मात्रा में हथियारनुमा सामान भी बरामद हुआ। इस केस में चश्मदीद गवाह सामने आए। फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूत अदालत में पेश किए गए। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यह हमला सुनियोजित था। साल 2020 से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई 2023 में आरोप तय हुए और फिर गवाहों, विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों की गवाही का एक लंबा दौर चला। करीब 6 साल तक अदालत में इस केस की हर परत को खंगाला गया। आखिरकार 13 जुलाई 2026 को अदालत ने ताहिर हुसैन सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा, और अब अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण और दंगा जैसी गंभीर धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने इसे बेहद क्रूर और दुर्लभ अपराध मानते हुए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोष तय किया। अंकित शर्मा हत्याकांड सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस दौर की याद दिलाता है जब नफरत ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था। अब अदालत का फैसला आ चुका है। आरोपी ताहिर को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है।